हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके 5.5। तो 5.6 में क्या करा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये हम लोग को इसमें पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। अब पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या, तो समझो। पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे एन इक्वेशन बाय इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन if the value of x and y depends on a third variable such that theta phi t etc। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर यहाँ पे x इक्वल टू रह गया a t और y इक्वल टू रह गया a t स्क्वायर, तो x डिपेंड कर रहा है t पे, y डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे। तो ये ना x और y दो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है t पे, और इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। दूसरा सेकेंड में देखो, अगर रह गया x इक्वल टू कॉस थीटा और y इक्वल टू रह गया साइन थीटा। इसमें देखो x वेरिएबल डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो x और y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करे, वो क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये हो गया। थर्ड एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। थर्ड एग्जांपल क्या ना, x इक्वल टू ए ले सकते हैं tan फाई और y इक्वल टू ले सकते हैं sec फाई। इस तरीके से ये ना आपका एक डिपेंड कर रहा है फाई पे, y डिपेंड कर रहा है फाई पे। तो दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करे, वो क्या कहलाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे इसका ना हम लोग सॉल्यूशन समझो, क्या ना ऐसे एक यहाँ पे x इक्वल टू 80। ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, क्या ना लिखा हुआ x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू दे दिया a t स्क्वायर, और इसका हम लोग को कहेगा फाइंड करने के लिए dy बाई dx फाइंड करो। अभी के डिफरेंशिएट में क्या था, फंक्शन दिया हुआ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो ही वेरिएबल में था। अब तीन वेरिएबल आ गया, x t पे y और t में, तब भी फाइंड करना है क्या, dy बाई dx। अभी x और y दोनों साथ में था, तो हम लोग को dy बाई dx फाइंड करने के लिए बोला था। हम लोग आसानी से क्या लिए थे, क्या किए थे, डिफरेंशिएट क्या लिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई dx और x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, और ये हो गया 2x। कब, जब दो वेरिएबल रहता था तब इसको फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब क्या ना, x अलग है y अलग है, फिर भी कर रहा है क्या फाइंड करने के लिए, dy बाई dx। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करना सिंपल है। लो, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। t पे डिपेंड कर रहा है तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू, एक कांस्टेंट है रह जाएगा, t का डिफरेंशिएट 1, क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट है। और अब हो गया, इसको लिख सकते हैं a, और y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू a, कांस्टेंट है रह जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ये लो, अब दोनों का डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या ना, हमें फाइंड क्या करनी है, dy बाई dx, उसको लिख दो जो फाइंड करना है, ये लिख दिए। अब dy बाई में क्या कर दो ना, dt से भागा दे दो। ऐसा क्यों, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए, t के रिस्पेक्ट। dt से भागा और dx में dt से भी भागा, दोनों में भाग देंगे, बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे dy बाई dt का वैल्यू रख दो, क्या, a 2t, और dx बाई dt का वैल्यू रख दो, क्या, a कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2t। एक फाइंड हो गया क्या, dy बाई dx। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते, तो फिर से रिपीट, पैरामीट्रिक फॉर्म किसे कहेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे अगर टू वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करे, वो क्या कहलाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब समझते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्या ना 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, x इक्वल टू a, y बार a दिया हुआ, करा dy बाई dx इक्वल टू 5।
ये सिंपल है, एक किस पे डिपेंड करा, टी पे, y भी डिपेंड करा टी पे। अभी अभी समझे, दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड हो वो क्या कहलाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों, फंक्शन टी में है तो टी पे डिपेंड डिफरेंस करेंगे। और x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू 2a कांस्टेंट है रह जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t। जरा इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4at, ये आ गया dx बाई dt। अब फाइंड कर लो y का डिफरेंशिएट क्या, dy बाई dt इक्वल टू ए कांस्टेंट है रह जाएगा, t पर पावर 4 का डिफरेंशिएट 4t क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते 4at क्यूब। ये फाइंड हो गया क्या, dy बाई dt। अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है, dy बाई dx, dy बाई dx फाइंड करनी है। तो अब इसमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट किए, t के, तो dt से डिवाइड और dt से डिवाइड, बैलेंस हो गया। इसका वैल्यू क्या फाइंड हो गया, 480 क्यूब। इसका वैल्यू क्या फाइंड हो गया, 480। यहाँ देखो 4a कैंसिल, 80 कैंसिल, क्या आ गया, टी स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और ये टॉपिक अगर हम लोग को कंप्लीट है तो आगे आप लोग को मिलेगा एक्सरसाइज 6.63 में टेंजेंट एंड नॉर्मल। यही आपका डी बाई डी एक्स क्या कहलाएगा, वहां पे स्लोप कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। तो ये टॉपिक 2-3 जगह मिलेगा, ये आपको हम लोग को 3.3 में सेम टू सेम मिलेगा। तो इसको ना हम लोग ध्यान अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये गिवन और करा है डी बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। अब फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो। क्यों, फंक्शन थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट है रह जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा, ये आ गया। अब y का डिफरेंस है dy बाई डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है रह जाएगा, cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin थीटा। अब अलग अलग डिफरेंशिएट के लिए फाइंड क्या करनी है, dy बाई dx लिख लो। अब इसमें क्या से डिवाइड करेंगे, d थीटा से। क्यों, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हुआ है इसलिए। और अब इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू क्या, माइनस में बी साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या, माइनस ए साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, बी बाई ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड, इसका भी डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। x का डिफरेंशिएट हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट क्या, cos t। y का डिफरेंशिएट dy बाई डी टी इक्वल टू cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin 2t इंटू, अब 2t का 2 रह गया, t का डिफरेंशिएट 1। फिर से cos 2t का डिफरेंस क्या होगा, पहले cos का कह लिए, 2t का क्या हो गया, 2 इंटू 1। इसको अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में 2 को पहले लिख दो, sin 2t का फॉर्मूला होता है या sin 2t, ये हो गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है, dy बाई dx, तो लिख सकते हैं dy dt से डिवाइड कर दो और इसमें भी dt से डिवाइड कर दो। इसका वैल्यू क्या फाइंड हुआ, माइनस में 2 sin 2t, और इसका वैल्यू क्या फाइंड हुआ, cos t। यही हो गया आंसर। अगर हम लोग यहाँ पे -2 रहने दो, sin 2t, यहाँ पे ना sin 2a का फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं हम लोग, क्या, 2 sin a इंटू cos a। नहीं तो हम लोग ध्यान रखेंगे तो sin 2t देखो मैच कर गया, क्या लिख सकते, 2 sin t cos t, और बाई में cos t, cos कैंसिल हो गया, और लिख सकते हैं माइनस में 4 sin t, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर समझो 4, इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t।
x का डिफरेंशिएट हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, रह जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1 और इसको लिख सकते 4 इंटू 1 4 y का डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dt इक्वल टू 4 1 बाई x का डिफरेंशिएट क्या होता है ना, कोई बताएगा? माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। 4 तो कांस्टेंट है, रह जाएगा 1 बाई टी का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? माइनस में 1 बटा टी स्क्वायर। इसको लिख सकते -4 बाई टी स्क्वायर, ये लिख सकते। ये हो गया डी बाई डी टी। फाइंड क्या करनी हम लोगों को? डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी टी से डिवाइड कर लो। अब तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं सभी। अब डी बाई डी टी का वैल्यू रख दो क्या? माइनस में 4 बाई टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू रख दो क्या? 4 कैंसिल, क्या आ गया? माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। एक कर रहा ना, हम लोग को फाइंड करेंगे डी बाई डी एक्स। इसका देखो डिफरेंशिएट क्या लेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा में है तो थीटा के रिस्पेक्ट। तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस का डिफरेंस बताओ जरा, माइनस में साइन थीटा माइनस कॉस का डिफरेंशिएट माइनस 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 प्लस में साइन 2 थीटा इनटू, अभी तो कॉस का हुआ 2 थीटा का 2 हो जाएगा। अब ये रहने दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब माइनस में साइन थीटा और 2 आगे लिख देंगे प्लस में 2 साइन 2 थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे करो बाई का डिफरेंशिएट कोई बताओ? डी बाई डी थीटा और साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा माइनस साइन का डिफरेंशिएट कॉस 2 थीटा इनटू 2 थीटा का 2। इसको लिख सकते हैं ऐसे cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा। ये हम लोग फाइंड करें डी बाई डी थीटा। फाइंड क्या करना है? डी बाई डी एक्स, तो डी थीटा से डिवाइड कर लो और डी थीटा से डिवाइड कर लो, ये डिवाइड करिए। डी बाई डी थीटा का वैल्यू रख दो क्या? cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू रख दो क्या? माइनस में साइन थीटा प्लस में 2 साइन साइन 2 थीटा। ये हो गया आंसर। ये प्लस वाले को पहले लिख सकते, माइनस वाले को बाद में, इस तरीके से आंसर भी दे सकते। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में क्या ना, ए दिया हुआ और करा हम लोग को डी बाई डी एक्स याद करो, तो लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट है, रह जाएगा थीटा का डिफरेंशिएट 1, साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos थीटा और ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। y का डिफरेंशिएट डी बाई डी थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट है, ये रह जाएगा 1 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंस 0 प्लस अब प्लस कॉस का डिफरेंस माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये आ जाएगा साइन थीटा। ये लिख सकते माइनस ए साइन थीटा और ए हो गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है ना, हम लोग को फाइंड करनी है डी बाई डी एक्स। तो लिख लो डी बाई डी एक्स, तो डी थीटा से क्या कर दो ना, डिवाइड कर दो और एक डिवाइड कर लो। डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? माइनस में ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ए 1 माइनस में कॉस थीटा। ए कैंसिल कर दीजिए और ए बच क्या गया, उसको लिख लो। तो क्या बच गया? साइन थीटा माइनस में साइन थीटा और बाई में 1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा का ना फॉर्मूला साइन ए का सब मल्टीपल में साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 होता है और 1 माइनस कॉस ए, यह भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, हम लोग सभी जानते हैं। इसका फॉर्मूला यूज कर दो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस क्या लिख सकते हैं?
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, माइनस कॉस बटा साइन क्या लिख दो, कॉट, कॉट थीटा बाई 2। यही हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 6। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। ए दिया हुआ एक तो इतना और बाई इतना, फिर इसमें भी करा हम लोग को फाइंड करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स और ए फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो इससे पहले हम लोग को ए याद रखनी पड़ेगी, यू बाई बी। यू बाई बी का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन कांस्टेंट में, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में और ना नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, ए करते। इस तरीके से यू बाई भी का डिफरेंशिएट। अब आ जाओ इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टी, टी। अब x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dx बाई dt। इसका डिफरेंशिएट हम लोग ध्यान से समझेंगे, ये u बाई v है, तो u बाई v, तो इसका डिफरेंस क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो cos 2t रूट में है, इसका क्या कर दिए स्क्वायर। अब नीचे वाला फंक्शन क्या होता है कांस्टेंट में, इसको लिख दे cos 2t, और फंक्शन में एक कांस्टेंट में लिख दे, कांस्टेंट में इनटू इनटू। अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो पहले किसका करेंगे, पावर का, पावर गुना में पावर में कम, इनटू साइन का cos t, ये हो गया माइनस माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन को कांस्टेंट में रखो, साइन क्यू टी इनटू इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंस, तो पहले किसका करेंगे रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट कॉस 2t इनटू इनटू रूट का हो गया कॉस का, कॉस का डिफरेंशिएट करो माइनस में साइन 2t इनटू 2t का 2, 2t का 2। फिर से रिपीट, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन कांस्टेंट में, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये हो गया। और पहले पावर का, पावर गुना में पावर में कम, फिर साइन का कॉस, माइनस माइनस ऊपर वाले फंक्शन को कांस्टेंट में, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ, रूट का कर दिए, फिर कॉस का साइन, फिर 2t का 2, ये आ गया डिफरेंशिएट। इसको अब अच्छे से लिख दो, यहाँ पे ये स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाए, क्या मिल जाएगा cos 2t, 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ना, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट कॉस 2t इंटू 3, 3 को पहले लिख दो 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t माइनस माइनस साइन, साइन क्यू टी इंटू माइनस माइनस बोल सकते प्लस, और ए साइन 2t बटा बटा अंडर रूट क्या cos 2t, ये आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे ना एक कुछ नहीं है, तो 1 1 और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना ही cos 2t, और ये लिख दी, ये वाला क्या है इधर गुना हो जाएगा 3, तो cos 2t रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा क्या cos 2t इंटू इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t प्लस प्लस, और ये आ जाएगा साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t। अब पहले से बटा में क्या था cos 2t, ये हम लोग फाइंड कर ले क्या dx बाई dt। यहाँ पे एक और ना साइन 2t को ना इस तरीके से तोड़ दो, इसको साइन 2t को 2 साइन t इंटू में कॉस टी, अभी अभी फॉर्मूला बताए थे साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a, उस फॉर्मूला के अनुसार से इसको क्या कह ली तोड़ ली। अब देखो, अब यहाँ पे ना ए बटा में रहने दो ऐसे, कॉस 2t और cos 2t ये रहने दिए। अब देखो यहाँ पे क्या ना साइन साइन स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो साइन स्क्वायर टी, फिर कॉस कॉमन है, कॉस भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 3 cos 2t बच जाएगा, और ये तो दोनों कॉमन हो गया है, प्लस यहाँ पे 2 साइन कॉमन लेते, एक साइन और एक साइन, क्या बचेगा 2 साइन,
तो साइन स्क्वायर टी 2 ए बच जाएगा और ए तो कॉमन ले चुके। तो ये मिल गया हम लोग को डी एक्स बाई क्या डी टी। अब हम लोग फाइंड करें डी एक्स बाई डी टी। अब फाइंड क्या करेंगे हम लोग डी बाई बाई डी टी। इसको रफ करो और हम लोग फिर फाइंड करते क्या डी बाई बाई डी टी। नोट हो गया। अब समझते बाई वाला। ध्यान दो इसको क्या ना रफ कह लेते हैं यहां से। ए हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करो। बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर फिर इसी मेथड से cos 2t और ए वाला फंक्शन क्या ना कांस्टेंट में cos 2t इनटू पहले पावर का पावर गुना में पावर में एक कम तो cos स्क्वायर t इनटू cos का माइनस में sin t। अब हो गया माइनस माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन कांस्टेंट में cos qt इनटू पहले रूट का करो। रूट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट 1/2 रूट cos 2t इनटू cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin 2t इनटू 2t का इनटू 2 और ये हो गया। और ये हम लोग डिफरेंशिएट क्या लेंगे ध्यान देंगे फिर 2 कैंसिल। अब ये क्या कर दो ना यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं तो 1 और ये आपका एक लाइन तो और चलना ही पड़ेगा। तो ए माइनस थ्री अंडर रूट माइनस थ्री अंडर रूट cos 2t cos स्क्वायर t इंटू में sin t माइनस माइनस प्लस cos qt इंटू sin 2t बटा में अंडर रूट cos 2t। अब बटा में क्या ना यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग और नीचे वाला का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा cos 2t। अब ये लिख लो यहाँ पे। अब देखो एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा इतना ही cos 2t ये हो जाएगा और ए वाला इसके साथ गुना हो जाएगा रूट कैंसिल बच जाएगा -3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर t इंटू में sin t प्लस और ये आ गया sin qt इंटू sin 2t का फॉर्मूला तोड़ो 2 sin t इंटू में cos t ये तोड़ दिए। अब ध्यान दो यहाँ पे और ए पहले से बटा में था तो ए रह जाएगा फिर से रिपीट ए दोनों का एलसीएम ए आया और ए पहले से डिवाइड में था डिवाइड में लिख दिए। अब इसको लिख दो अंडर रूट cos 2t इंटू में cos 2t और ये अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर कॉमन है cos स्क्वायर t कॉमन लो और sin कॉमन है sin t भी कॉमन ले लिए क्या बचेगा माइनस में 3 cos 2t ये बच गया प्लस और यहाँ क्या बचेगा 2 cos एक cos और एक cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t ये आ गया। तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स फाइंड कर लिए और डी बाई डी टी ये हो गया। क्या इसको रफ कर सकते हैं इसको नोट करो और इसको हम लोग क्या करते हैं रफ करते हैं। तो ये क्या ना यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब देखो हम लोग को क्या फाइंड करनी है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स फाइंड करनी है तो इसको क्या लिख दो डी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी देखो ये दिया हुआ सॉरी ये डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी यहीं पे ना यहीं पे लिख लो यहाँ पे डी बाई डी टी और डी बाई डी टी का वैल्यू क्या है ए आया ए लिख लेंगे यहाँ पे हो जाएगा क्या ना इसमें cos स्क्वायर t sin t
माइनस में 3 कॉस 2t प्लस में 2 कॉस स्क्वायर टी बटा में क्या है अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t और dx बाई डी टी का वैल्यू रख दो। dx बाई डी टी का वैल्यू क्या ना ए आया, क्या आया यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस में प्लस में 3 कॉस 2t प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी बटा में अंडर रूट cos 2t ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब देखो एक साइन एक कॉस भी कैंसिल हो गया। अब एक कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो, अब एक बच गया यहाँ पे एक कॉस बच गया, उस कॉस को लिख दो कॉस टी। और अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस 3 cos 2t को ना तोड़ दो cos में, तो cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a का फॉर्मूला होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला दोनों आज होनी चाहिए, ये हम लोग को मल्टीपल एंगल का है। और इसका लगा दी प्लस प्लस 2 cos स्क्वायर टी इस यहाँ क्या बच गया साइन टी बच गया। और यहाँ पे ना 3 को रहने दो cos 2t को ना ये लिख सकते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी ये हो गया। इसको हम लोग क्या कर देना, अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे लिख ले ये बच जाएगा cos t। अब ये ना 3 को मल्टीप्लीकेशन करो तो माइनस में 6 cos स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस में 3 माइनस माइनस प्लस में 3 और प्लस प्लस और ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर टी बाई अब ये साइन टी। अब ये आ गया 3 को गुणा करो 3 और माइनस 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी ये आ गया। अब यहाँ पे ना हम लोग रफ कर लेते हैं यहाँ से। अब ध्यान दो cos t ये ना यहाँ प्लस में 3 ये ना लिख लो यहाँ पे माइनस में 6 cos स्क्वायर प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में 4 cos स्क्वायर टी और प्लस में 3 और ए बाई साइन टी। अब ध्यान दे यहाँ पे प्लस 3 माइनस ये माइनस में 6 प्लस में 2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर टी ये आ गया। अभी क्या कर दो, अब मल्टीप्लीकेशन कर दो माइनस में 4 cos qt माइनस प्लस अब 3 cos t ये आ गया। अब इसको गुणा करो तो 3 साइन टी और माइनस में 4 साइन qt ये आ जाएगा। अब इसको भी रफ करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, अब एक क्या ना इससे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो 4 cos qt और माइनस में 3 cos t बाई में क्या रह गया 3 sin t माइनस में 4 sin qt ये आ गया। अब माइनस 4 cos qt माइनस में 3 cos t बराबर क्या होता है cos 3t बाई इतना का फॉर्मूला क्या होता है साइन 3t और ए माइनस cos बाय साइन क्या कर सकते हैं cos 3t यही हो गया आंसर। यहाँ पे ना cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos qa माइनस में 3 cos a साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस में 4 साइन qa ये फॉर्मूला होता है। तो देखो तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
cos 3a, ये देखिए मैच कर रहा, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos 3a, तो cos बाय sin cot 3a माइनस माइनस लग गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से, और अगले लेक्चर में आपका इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल के साथ हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।